नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। अब तक इस मुद्दे पर 10 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं। इस कानून से देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और इस पर बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां याचिकाकर्ता इसे मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और धार्मिक स्वायत्तता पर हमला बता रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार इसे पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी सुधार के रूप में पेश कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ मामलों की सुनवाई कर रही है। अब सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल प्रतिवादियों के अनुरोध के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करने से रोक दिया है और मामले की सुनवाई अब 17 अप्रैल को दोबारा 2 बजे शुरू की जाएगी। सुनवाई के बाद भी अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की धार्मिक संरचना पर सवाल उठाया, जिसमें अधिनियम संशोधन के बाद गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू न्यास बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? खुलकर कहें। सीजीआई ने बताया है कि अधिनियम के अनुसार बोर्ड के 8 सदस्य मुस्लिम हैं और संभवतः केवल 2 नहीं हैं। उन्होंने कहा, तो हिंदू न्यास के सलाहकार बोर्डों में गैर हिंदू भी क्यों नहीं है? जब सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि इसी तर्क से वर्तमान पीठ मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, तो सीजेआई खन्ना ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने यह भी कहा कि मस्जिदों में प्रवेश और बाहर निकलने जैसे व्यवहारिक मुद्दे हैं। यही वजह है कि परिसर से परिचित होना प्रासंगिक हो सकता है। एसजी ने जवाब दिया कि इस तरह की जांच चैरिटी कमिश्नर द्वारा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूजर द्वारा वक्फ को रद्द करने की व्यवहारिकता पर चिंता जाहिर की है। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने देखा है कि कई पुरानी मस्जिदें, खासकर 14वीं से 16वीं सदी की मस्जिदें रजिस्टर्ड सेल डीड्स नहीं रखती हैं। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप ऐसे वक्फ बाय यूजर को कैसे पंजीकृत करेंगे? उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे? उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे वक्फ को रद्द करने से बड़े मुद्दे पैदा हो सकते हैं। ये स्वीकार करते हुए कि कानून का कुछ दुरुपयोग होता है, मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा है कि वास्तविक वक्फ संपत्तियां भी हैं जिन्हें लंबे वक्त से उपयोग के माध्यम से मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रीवी काउंसिलिंग के फैसलों को भी पढ़ा है। वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है। अगर आप इसे रद्द करते हैं तो ये एक समस्या होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वक्फ अधिनियम का पूरे भारत में प्रभाव होगा और याचिका को उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। हालांकि सीजेआई संजीव खन्ना ने यह भी कहा है कि एक उच्च न्यायालय को याचिकाओं से निपटने के लिए कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, सीजेआई संजीव खन्ना ने आगे कहा है कि वो वक्फ अधिनियम पर रोक लगाने के पहलू पर कोई दलील नहीं सुन रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने और फैसला करने में सुप्रीम कोर्ट पर कोई रोक है। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में थे तो हमें बताया गया था कि हाई कोर्ट खुद वक्फ की संपत्ति पर बना है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करना अनुच्छेद 26 का सीधा उल्लंघन है। वक्फ अधिनियम 2025 में गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की अनुमति दिए जाने पर सिब्बल ने यह भी कहा है कि कानून इस देश के 20 करोड़ लोगों की आस्था पर संसदीय अतिक्रमण है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य कौन होता है ये बताने वाला कि मेरे धर्म में उत्तराधिकार कैसे होगा। सिब्बल के जवाब पर सीजेआई खन्ना ने कहा कि लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा होता है, इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है। हो सकता है कि यह हिंदुओं जैसा ना हो। अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाएगा। दरअसल अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है और ये इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है कि ये सभी पर लागू होता है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धमन, सीयू सिंह और अन्य वक्फ संशोधन अधिनियम की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुल 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध की गई हैं। याचिकाएं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेता अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अरशद मदनी,
समस्त केरल जमीयतुल उलेमा अंजुम कादरी तैयब खान सलमानी मोहम्मद शफी मोहम्मद फजल रहीम और राजद नेता मनोज कुमार झा ने दायर की है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और समाजवादी पार्टी नेता जियाउर रहमान बर्ग की तरफ से दायर ताज़ा याचिकाएं अभी सूचीबद्ध नहीं की गई हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संसद में तीखी बहस के बाद पारित किया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया। ये अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में बड़े बदलाव लाता है। इसमें गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने, वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटाने और कार्यकारी अधिकारियों को अधिक शक्तियां देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्ला खान, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, आरजेडी सांसद मनोज झा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे कई धार्मिक संगठन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, 26 यानी धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार और 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। उनका साफ तौर पर तर्क है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और बोर्ड के चुनावी ढांचे को खत्म करना मुस्लिम समुदाय के आत्म प्रबंधन के अधिकार को कमजोर करता है। वो कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा हटाना गलत है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, जिसके तहत लंबे समय तक धार्मिक उपयोग से कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है। इस अवधारणा को हटाने से ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि कलेक्टर जैसे कार्यकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने की शक्ति देना धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का यह भी आरोप है कि ये अधिनियम केवल मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को निशाना बनाता है, जबकि हिंदू या सिख धार्मिक संस्थानों पर समान प्रतिबंध नहीं है। कई याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है, ताकि इसकी वैधता पर फैसला होने तक इसे लागू न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये बड़ा सवाल है कि क्या ये अधिनियम संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जरूरी सुधार लाता है। कोर्ट को धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। ये भी देखना होगा कि क्या अधिनियम अन्य धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से अलग व्यवहार करता है, जो भेदभाव के आरोपों को बल दे सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली सुनवाई न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से भी काफी ज्यादा अहम है, और ये मामला भारत में धार्मिक स्वायत्तता, अल्पसंख्यक अधिकारों और सरकारी हस्तक्षेप के बीच में संतुलन के सवाल को सामने लाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल वक्फ संपत्तियों के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि ये भी निर्धारित करेगा कि भारत में धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन कैसे किया जाए। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।